वेलकम टू गोयला आईएएस। जैसे कि हमने आपसे पहले भी चर्चा की है कि जो हरियाणा कांस्टेबल की नोटिफिकेशन है उसमें आपके जो पोस्ट रहने वाले हैं 5500 पदों के लिए आपकी जो भर्ती है वो निकली है, जिसके जो ऑनलाइन आवेदन के जो फॉर्म है आपको देखने को मिलेंगे 11 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो चलती रहेगी। तो अब इसका एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी में आपका जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो क्लियर होना चाहिए, जो कि हमारा ग्रुप सी का होता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने सीईटी का एग्ज़ाम जिनका क्लियर है वो सभी एलिजिबल है, हरियाणा कांस्टेबल में वो अप्लाई कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के लिए। अब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और ये ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं? 11 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक। तो जिन भी स्टूडेंट्स का सीईटी क्वालिफाइड है वो सभी इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। और इसमें जो फीस है वो आपको नहीं पे करनी है। अगर आपका सीईटी क्वालिफाइड है तो कोई फीस नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए, ये इसका प्लस पॉइंट है। प्लस आपको पोस्ट भी काफ़ी सारी देखने को मिल रही है। तो अब इसमें जो आपका जनरल साइंस का जो पार्ट रहता है प्लस जो एग्रीकल्चर का पार्ट रहता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब जो पिछले वर्षों में पूछे गए जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उसको हम डिस्कस करेंगे। 2024 में जो आपका हरियाणा कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड कुछ एग्रीकल्चर जनरल साइंस के क्वेश्चन है। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर से क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी के बारे में, और वो किस टॉपिक में से है उस टॉपिक को हम इलेबोरेटेड वे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपने लेक्चर को स्टार्ट से लेके लास्ट तक देखना है, तभी आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो समझ आ पाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो प्रीवियस ईयर 2024 में हमारा एक क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी क्रॉप है जिसको खरीफ रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु में लगाया जाता है? उस क्रॉप को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? विंटर क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स, स्प्रिंग क्रॉप्स, नन ऑफ द अबव, नॉट अटेम्प्टेड। तो ये है आपकी ऑप्शंस। आपको बताना है ऐसी क्रॉप्स जो रेनी सीजन में लगाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? खारिफ क्रॉप्स। क्या होएगा? खारिफ क्रॉप्स। ऐसी फसलें जिनको वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जिनकी सोइंग टाइम जो है वो रेनी सीजन है, उनको हम क्या बोलते हैं? खारिफ क्रॉप्स। अब हम बात करेंगे कि क्रॉप्स को हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में किन तीन सीजन्स के बेस्ड पे डिवीजन की जाती है, उनके टेक्निकल टर्म्स को हम सीखेंगे। अब देखो, खारिफ क्रॉप्स आपको पता है ऐसी क्रॉप्स जो वर्षा ऋतु में लगाई जाती हैं, जिनका जो सोइंग टाइम है वो रेन पे डिपेंडेंट है, रेनी सीजन में लगाई जाती है, उनको हम क्या बोलेंगे? खारिफ क्रॉप्स। तो इनमें हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरणें हैं, वो कौन कौन सी फसलें होती हैं? जैसे कि चावल हो गया, मक्का हो गया, उसके बाद कपास हो गया। ये जो हमारी फसलें हैं ये हमारी कौन सी क्रॉप्स होती हैं? खारिफ क्रॉप्स। अब आपको पूरा साइकिल समझना है। हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है मेनली उसमें हम 3 तरीके की जो क्रॉप्स हैं, 3 तरीके का जो सीजन साइकिल है उसको पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास खारिफ क्रॉप्स, दूसरा होता है हमारे पास रबी क्रॉप्स, एंड एक होता है हमारे पास ज़ैद क्रॉप्स। अब खारिफ फसलें, अब इसका जो आंसर था वर्षा ऋतु में जो बोई जाती हैं ऐसी फसलों को हम क्या बोलते हैं? खारिफ क्रॉप्स। इन्हें मॉनसूनी फसलें भी कहा जाता है क्योंकि ये मॉनसून के मौसम में उगाई जाती हैं। और इनका जो बिजाई का जो मौसम है वो कौन सा रहता है? जब मॉनसून की शुरुआत होती है, ऑन द सेट ऑफ मॉनसून। जब मॉनसून की शुरुआत होती है तो वो कौन सा महीना होता है हमारा?
जून से जुलाई का जो हमारा महीना है, जिन भी फसलों का जो सोइंग टाइम है जून से जुलाई तक रहता है, उनको हम क्या बोलेंगे, खारिफ क्रॉप्स। अब इसकी कटाई का मौसम समझते हैं, यानी कि इसकी हार्वेस्टिंग का जो टाइम है वो कौन सा रहने वाला है। सितंबर से लेके अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका कौन सा होता है, इसकी कटाई का। अब खारिफ क्रॉप्स को आपको याद रखना है, एक तो ये हमारी रेनी सीजन में उगाई जाने वाली फसलें हैं, जब बारिश होती है तो इनका जो सोइंग टाइम है वो कौन सा है, सोइंग टाइम वो है जब रेन पड़ती है, यानी कि जून और जुलाई। और अगर हम बात करें इनकी हार्वेस्टिंग की, यानी कि कटाई कब होती है, सितंबर और अक्टूबर में। अब इन्हें उगने के लिए बहुत अधिक पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है, यानी कि इनका जो जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन के लिए जो इसका स्टार्टिंग फेस होता है उसके लिए इसे क्या चाहिए, अधिकतम रूप से इसे वर्षा चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, थोड़ी गर्मी चाहिए, गर्माहट चाहिए। ऐसी क्रॉप्स किस में आती हैं, खारिफ क्रॉप्स में आती हैं। अब इसमें उदाहरण कौन कौन सी है, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली और गन्ना। आपको अपने क्षेत्र में यानी कि हरियाणा क्षेत्र में जितनी भी खारिफ क्रॉप्स होती हैं उनके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये एग्जाम्पल्स, ये उदाहरणें आपको याद रखनी है कि खारिफ क्रॉप्स में कौन कौन सी जो फसलें हैं वो आती हैं। अब आगे हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो होती हैं इनको थोड़ा चिलिंग टेम्परेचर चाहिए होता है, थोड़ी सी इनको ठंड चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए। इन्हें क्या बोलते हैं, रबी फसलें। अब देखो ये रबी फसलें क्या होती हैं, इन्हें शीतकालीन फसलें भी बोला जाता है, यानी कि इन्हें थोड़ी सर्दी ठंड जो है वो पसंद होती है, थोड़ी शीतकालीन फसलें बोला जाता है इन्हें। शीतकालीन मतलब विंटर सीजन में उगाई जाती हैं ऐसी फसलें, उनको क्या बोलते हैं हम, रबी क्रॉप्स। अब इसका जो बिजाई का जो मौसम है वो कैसा रहता है, सर्दियों के जो शुरुआत महीने होते हैं, यानी कि शुरुआती महीनों में अक्टूबर से लेकर जो दिसंबर का जो हमारा टाइम पीरियड है जहाँ पे हमारी विंटर्स ऑनसेट होती है, ये इसका बिजाई का टाइम होता है। और उसके बाद इसका कटाई के मौसम की अगर हम बात करें तो वो कौन सा होता है, अप्रैल टू जून, जब गर्मी शुरू होने वाली होती है। तो जितनी भी हमारी विंटर सीजन वाली क्रॉप्स है, यानी कि हमारी जो रबी क्रॉप्स है, उनका जो टाइम पीरियड है कौन सा होता है, जब हमारी सर्दियां शुरू होती हैं। कब शुरू होती हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक। और जो इसका कटाई का मौसम है वो कौन सा रहेगा, अप्रैल टू जून। अब हम बात करते हैं इसकी पानी की आवश्यकता यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में। विकास के लिए इसे ठंडी जलवायु और बीज अंकुरण करने के लिए यानी कि जर्मिनेशन के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। विकास के लिए मतलब कि जब तो इसकी ग्रोथ हो रही है, जब जर्मिनेशन हो रही है तो इसे मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं चाहिए, थोड़ी गर्माहट चाहिए इसे। लेकिन जब इसमें फ्लावरिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, जब क्रॉप हमारी ग्रो करनी शुरू कर जाती है, जब हमारी फसलें आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तब इसे थोड़ी सी क्या चाहिए, ठंडी यानी कि चिलिंग टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा सा ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए। अब इसमें कौन कौन सी उदाहरणें आती हैं, जैसे कि गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सारी हमारी क्या होती हैं, रबी फसलें। मेजर जो डिफरेंस है खारिफ और रबी में, खारिफ हमारी जब रेनी सीजन ऑनसेट होता है तब लगाई जाती हैं, और अगर हम रबी की बात करें तो जब हमारा जो सर्दियां शुरू होती हैं, जो हमारा अक्टूबर से दिसंबर का जो पीरियड रहता है, तब इन्हें ग्रो किया जाता है। और इसका जो हार्वेस्ट टाइम है वो क्या रहेगा, अप्रैल टू जून, यानी कि जब हमारी जो गर्मियां हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें जो उदाहरण है उनको आपको याद रखना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा टाइप है वो क्या आता है, हमारे ज़ैद क्रॉप्स। ज़ैद फसलों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अब इन्हें क्या चाहिए होता है, सनी क्लाइमेट, थोड़ा सा सनी क्लाइमेट चाहिए होता है। ये कम अवधि वाली फसलें हैं, यानी कि इनकी जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होती है, जल्दी ग्रो कर पाती हैं ये। जो गर्मियों में रबी और खारीफ के मौसम के बीच में उगाई जाती है, यानी कि ये जो क्रॉप्स हैं खारीफ और रबी
और उन दोनों के बीच में उगाई जाने वाली जो फसलें हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ज़ैद क्रॉप्स। अब इनकी जो बिजाई का टाइम है वो कौन सा रहता है, मार्च से लेके अप्रैल तक। कटाई का मौसम यानी हार्वेस्टिंग पीरियड कौन सा होएगा, मई तो जून। तो ये जो आप टाइम पीरियड देख रहे हो, जब हमारा स्प्रिंग सीजन शुरू होता है ना, मार्च से लेके अप्रैल तक, वो इसकी सोइंग का टाइम होता है। और इसकी कटाई कब की जाती है, मई से लेके जून तक। तो आप देख रहे हो ये जो टाइम पीरियड है ये हार्डली 2 मंथ्स का ही है, 2.5 मंथ्स का ही है। मतलब इनकी जो ड्यूरेशन है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है। और इसमें हमारी कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स आती हैं सारी, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, खीरा, मौसमी फल और सब्जियाँ। तो जितने भी हमारे कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स आती हैं, जितने भी हमारे कुकुरबिट्स हैं, वो सभी ज़ैद सीज़न में आते हैं। जितने भी हमारे गार्ड्स हो गए, मस्क मेलन हो गया, कुकम्बर हो गया, तरबूज, खरबूजा, खीरा, मौसमी फल हो गए, सब्जियां होगी, ये सारी की सारी हमारी ज़ैद क्रॉप्स में आती हैं। जो हमारी फसलें हैं वो खारीफ या रबी में आती हैं, जो कुकरबिट्स हैं वो ज़ैद में आते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो 3 साइकिल्स में बटा हुआ है। अब इसका जो लेक्चर का संपूर्ण निचोड़ है उसको हम एक टेबल की फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब आपको ये सीजन्स को याद कैसे रखना है, देखिए नाम के आधार पे सबसे पहले हमारी जो खारीफ क्रॉप्स है उनको याद रखना है। इनको बारिश चाहिए, यानी कि ये मानसून में लगाई जाने वाली क्रॉप्स हैं, क्योंकि तभी बारिश हो पाती है। और सोइंग सीजन इनका कौन सा है, जब बारिश होती है, यानी कि जो हमारा जून से जुलाई का जो टाइम पीरियड रहता है। अब उसके बाद इसकी कटाई कब की जाती है, सितंबर से लेके अक्टूबर में। अब आप देख रहे हो ये पूरा साइकिल है, हमारा जो साइकिल है कहाँ से शुरू हो रहा है, जून जुलाई में हमारी सोइंग शुरू हुई किसकी, खारीफ क्रॉप्स की। उसके बाद इसकी कटाई कब हुई, सितंबर से लेके अक्टूबर तक की। अब आप आगे देखना जो रबी क्रॉप्स है ना, उसका जो सोइंग टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा, जब हमारी खारीफ क्रॉप्स की कटाई हो जाती है, उसी टाइम पे हमारी रबी क्रॉप्स है उसकी बिजाई शुरू हो जाती है। यानी कि उसकी कब शुरू होएगी, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। अब उसके बाद इसकी जो हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा, अप्रैल से लेके जून तक। यानी कि ये पूरा साइकिल है। ऐसे ही अगर हम ज़ैद सीज़न की बात करें तो यहीं इसी सीज़न के बीच में जो हमारा मार्च से अप्रैल का पीरियड रहता है, इसमें हमारी कौन सी क्रॉप आ जाती है, हमारी ज़ैद क्रॉप्स आ जाती हैं। अब इनका जो कटाई का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा रहता है, मई से जून। यानी कि ये जो पूरा साइकिल है, ये पूरा हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को अगर हम देखें तो जो खेती होती है उसे 3 साइकिल्स में बांटा गया है। जो आपका ये वाला फेस है जून जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक, इसमें जो बारिश में होने वाली फसलें हैं जिनको मॉनसून क्रॉप्स भी बोला जाता है, इन्हें बारिश पसंद होती है, ये आती हैं। ये इनका नाम क्या है, खारिफ क्रॉप्स, जिसमें आपको एग्जाम्पल याद रखनी है राइस, मेज, कॉटन यानी कि चावल, मक्का और कपास। और उसके बाद ये जो हमारा साइकिल है अक्टूबर दिसंबर से लेके जो हमारा अप्रैल जून वाला जो साइकिल है, ये कौन सी है, ये होती है हमारी रबी क्रॉप्स, यानी कि जो ठंड के सीजन में ग्रो होती हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, शीतकालीन इसमें फसलें आती हैं जिनको थोड़ा ठंडा टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेशन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रीष्म मौसम में उगाने वाली जो फसलें हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ज़ैद क्रॉप्स, यानी कि जब हमारी गर्मियां शुरू होती हैं। अब जो हमारे रबी क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो कटाई है वो कब होती है, इनकी कटाई होती है अप्रैल जून में। और यहीं से हमारा नेक्स्ट साइकिल शुरू होता है, जो हमारा 3rd साइकिल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ज़ैद क्रॉप्स। कब इनको बोया जाता है, कब उगाया जाता है, मार्च से अप्रैल में। और इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड है वो क्या है, मई से जून। तो इसी तरीके से जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको आपने याद रखना है कि 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, 3 वर्गों में इसकी जो डिवीजन कर रखी है। पहले हमारे पास आ जाती हैं खारिफ क्रॉप्स, उसके बाद आ जाती हैं रबी क्रॉप्स और तीसरी हमारे पास है ज़ैद। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इनकी एग्जाम्पल्स, इनको आपने ज़रूर याद रखना है।
तो ये था हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक प्रश्न था जिसको हमने डिस्कस किया, और उसके साथ जिस टॉपिक से ये जुड़ा हुआ है उसको भी हमने पढ़ा। तो इसी तरीके से हम आपको प्रेपरेशन करवाएंगे किसकी, आपका जो जनरल साइंस का पार्ट है प्लस एग्रीकल्चर का आपका जो पार्ट है एंड जो आपकी एनिमल हस्बेंड्री का जो पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में आने हैं उसके लिए भी अलग से फैकल्टी है। तो ये पूरा आपका एक बैच रहेगा जिसमें आपको ये संपूर्ण इन्फॉर्मेशन, पूरा आपका कंप्लीट क्रैश कोर्स रहने वाला है, जिसमें हम हर एक टॉपिक को डिटेल से आपके साथ डिस्कस करेंगे। जितने भी बहुविकल्पिक प्रश्न हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में आने हैं उनकी हम आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाएंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे बैच में एनरोल करना है। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी इसमें, प्लस आपको एक कंप्लीट लेक्चर मिलेगा। जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो आपको पड़ेगी 999 रुपीज़ में। सॉरी, जो आपका कंप्लीट क्रैश कोर्स है वो आपको पड़ेगा 999 रुपीज़ में, जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस है। अभी जाना है आपको, बैच में एनरोल करना है, क्योंकि फॉर्म फिलिंग शुरू होने जा रही है जैसे कि हमने पहले भी बोला। तो अभी से आपने अपनी जो प्रेपरेशन है उसकी शुरुआत करनी है, क्योंकि पोस्ट आपके पास काफ़ी सारी हैं, 5500 के करीब है। तो हम टेस्ट सीरीज भी है इस बैच में। आपको और क्या मिल रहा है, टेस्ट सीरीज। अगर आपको कंप्लीट बैच नहीं लेना है तो आप टेस्ट सीरीज में अवेल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगी 499 रुपीज़ में। तो इस बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है, एक तो हमारा कंप्लीट क्रैश कोर्स है वो आपको कितने का पड़ रहा है, 999 रुपीज़ में। उसमें आपको स्टडी लेक्चर्स, उसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगा। ये एक कंप्लीट बैच है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पहले भी प्रेपरेशन कर रखी है उन्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, वो आपको पड़ेगी 499 रुपीज़ में। तो एप्लीकेशन आउट हो चुकी है आपकी, जल्दी ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी। तो अभी से आपने जो अपनी प्रेपरेशन है उनको शुरू करना है। प्रेपरेशन को शुरू करने के लिए आपने गोयला क्लासेस से जुड़ना है, हमारे बैच में एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को करो। जितना हो सके मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करो।